नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 10वां एपिसोड देखा था, जहां हमने जाना था कि ज्ञान न होने का असली नुकसान क्या है और कैसे समझदारी हमेशा शारीरिक ताकत को हरा देती है। आज के इस 11वें एपिसोड में हम चैप्टर 11 पर बात करेंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारे अंदर जन्म से कौन से गुण होते हैं। असली ताकत आकार में नहीं, बल्कि हमारी काबिलियत में होती है। और किसी भी इंसान की असली पहचान उसका बर्ताव होता है, न कि उसका जन्म या उसका रुतबा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य कहते हैं कि कुछ गुण जैसे दान देने की आदत, मीठा बोलने का तरीका, हिम्मत और सही फैसले लेने की समझ किसी इंसान में जन्म से ही होते हैं और ये सिर्फ अभ्यास से नहीं सीखे जा सकते। फिर भी आप अपने अंदर मौजूद इन पैदाइशी गुणों को अपनी कोशिशों से और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट होता है। आपको बस अपनी उस जन्मजात खूबी को पहचानना है और रोज की मेहनत से उसे इतना निखारना है कि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगली बात में वो बताते हैं कि जो इंसान उन लोगों और उसूलों को छोड़ देता है जिन्होंने सच में उसका साथ दिया है और किसी अनजानी चीज के पीछे भागता है, वो अक्सर अपना सब कुछ खो देता है। ये बिल्कुल किसी मजबूत रास्ते को छोड़कर किसी अनजान खिसकती हुई जमीन पर पैर रखने जैसा है। लाइफ में नए मौके तलाशना अच्छी बात है, लेकिन नई चीजों की चमक में आकर अपने पुराने सच्चे दोस्तों और अपनी कोर वैल्यूज को कभी मत भूलिए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। तीसरी सीख में चाणक्य असली ताकत का मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली ताकत किसी चीज के आकार से नहीं आती। जैसे एक छोटा सा अंकुश विशाल हाथी को काबू कर लेता है, एक छोटी सी लौ गहरे अंधेरे को मिटा देती है और एक छोटा सा प्रहार बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। इसलिए कभी भी खुद को अपने शरीर या अपनी उम्र से कमजोर मत समझिए। आपकी असली ताकत आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकती है। इसके बाद वो कहते हैं कि ज्ञान हमेशा लगातार अभ्यास से तेज रहता है। परिवार का नाम अच्छे बर्ताव से टिकता है। एक इंसान की असली पहचान उसके अच्छे गुणों से होती है और इंसान की छुपी हुई झुंझलाहट उसकी आंखों में साफ दिख जाती है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोज कुछ नया सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनकी आंखें नहीं। पांचवी सीख में चाणक्य के समय की कुछ पुरानी मान्यताओं की झलक मिलती है, जिसमें कुछ खास जीवन शैली वाले लोगों को दया, सच्चाई या पवित्रता से दूर माना जाता था। दोस्तों, ये उस दौर के पुराने और सीमित विचार थे, जिन्हें आज के समय में नहीं माना जा सकता। लेकिन इस सीख के पीछे का असली और काम का विचार ये है कि लालच और बेईमानी अक्सर एक साथ चलते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप लालच में आकर कभी अपनी ईमानदारी न खोएं, क्योंकि ये दोनों बुराइयां मिलकर एक इंसान के चरित्र को पूरी तरह खोखला कर देती हैं। अगली बात में वो बताते हैं कि जो इंसान अंदर से ही बुरा बने रहने की ठान चुका है, वो किसी भी सही सलाह से नहीं बदल सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कुदरती कड़वे पौधे को कितनी भी अच्छी खाद पानी दे दी जाए, वो मीठा नहीं हो सकता। बदलाव के लिए इंसान के अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अपनी एनर्जी उन लोगों को सुधारने में बर्बाद मत कीजिए जो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सातवीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि किसी इंसान के चरित्र में गहराई तक बस चुकी नकारात्मकता और बुराई सिर्फ बाहरी दिखावे या कर्मकांडों से नहीं धुल सकती। असली बदलाव के लिए सच्ची अंदरूनी कोशिश की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान अंदर से बहुत मतलबी और बुरा है, तो उसका रोज दिखावे का दान करना उसे अच्छा इंसान नहीं बना सकता। आपको अपनी नीयत साफ रखनी होगी, क्योंकि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, खुद को नहीं। इसके बाद वो समझाते हैं कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है जब कोई इंसान उस चीज की बुराई करता है जिसे वो समझता ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किसी कीमती चीज की असली कीमत ना जानने वाला उसे कोई मामूली चीज समझकर फेंक देता है। अगर आपके बड़े सपनों या आपके बिजनेस आइडिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो निराश मत होइए। उन्हें उसकी कीमत नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। दूसरों की नासमझी की वजह से अपने लक्ष्यों की वैल्यू कभी कम मत कीजिए। नवीं बात में वो कहते हैं कि सच्चा अनुशासन और ध्यान से जीना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे सिर्फ खाना खाते समय बिना किसी भटकाव के पूरी शांति और जागरूकता से खाने से भी इंसान को अंदरूनी शांति मिलती है, जो उस छोटे से काम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। आज हम खाना खाते हुए भी फोन या टीवी देखते हैं। छोटे छोटे कामों में अपना पूरा ध्यान लगाना सीखिए। ये माइंडफुलनेस आपके दिमाग को इतना शांत और तेज बना देगी कि आप बड़े फैसले भी बहुत आसानी से ले पाएंगे। 10वीं सीख में चाणक्य एक सच में ग्रोथ चाहने वाले विद्यार्थी को 8 भटकाओं से दूर रहने को कहते हैं। ये हैं बहुत ज्यादा इच्छाएं, गुस्सा, लालच, मजे की चाहत,
अपने रूप रंग का घमंड, फालतू की जिज्ञासा, बहुत ज्यादा नींद और शारीरिक आराम की चाहत। अगर आप अपने करियर या किसी बड़े गोल पर फोकस कर रहे हैं तो इन 8 चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जो इंसान अपने आराम और मजे को छोड़ सकता है वही असली सफलता हासिल कर सकता है। अगली बात में वो बताते हैं कि अगर कोई गुरु या मार्गदर्शक भी घमंडी हो जाए, सही और गलत का फर्क भूल जाए या किसी गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसका साथ भी छोड़ देना चाहिए। किसी भी पद या इंसान का सम्मान कभी भी आपके अपने सही और गलत के उसूलों से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बॉस या आपका कोई मेंटर आपसे गलत काम करने को कहता है तो उसे ना कहना सीखिए। अपनी सच्चाई से कभी कोई समझौता मत कीजिए। अब आगे आने वाली 6 बातों में चाणक्य नीति के मूल ग्रंथ में एक ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लेकिन बुरा बर्ताव करने वाले इंसान की तुलना समाज के निचले तबकों से की गई थी। दोस्तों, ये प्राचीन भारत के बहुत ही पुराने और जातिवादी ढांचे को दिखाता है जिसकी आज के आधुनिक और समान समाज में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन अगर हम उस पुरानी सोच के आवरण को हटा दें तो इन सभी बातों के पीछे एक बहुत ही दमदार और हमेशा काम आने वाला सबक छुपा है। वो सबक ये है कि किसी इंसान का जन्म, उसका खानदान या उसका सामाजिक रुतबा कोई मायने नहीं रखता अगर उसके कर्म और उसका चरित्र अच्छा नहीं है। असली इज्जत हमेशा इंसान के चरित्र, उसकी ईमानदारी, उसके बड़े दिल और उसकी सच्चाई से कमाई जाती है। वो कभी किसी ठप्पे से विरासत में नहीं मिलती। अगर कोई इंसान बहुत स्वार्थी, क्रूर, धोखेबाज या लालची है तो वो कभी उस सम्मान का हकदार नहीं हो सकता जो उसे सिर्फ उसके जन्म या ऊंचे पद की वजह से मिला हो, चाहे वो खुद को कितना भी बड़ा क्यों न समझे। लाइफ में हमेशा इंसान के कर्मों को अहमियत दीजिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसका बर्ताव ही होता है। और इस चैप्टर की 18वीं यानी आखिरी सीख में चाणक्य कहते हैं कि जो लोग सच में दान देने और दूसरों की मदद करने के काबिल हैं, उन्हें खुले दिल से ऐसा करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लिए पैसा जोड़ना चाहिए। क्योंकि इंसान की असली पहचान और सम्मान उसकी उदारता से होता है, पैसा जमा करने से नहीं। अगर आपके पास बहुत दौलत है लेकिन आपने उसे कभी बांटा नहीं या किसी के भले के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो अंत में वो दौलत किसी काम की नहीं रहती। पैसा कमाइए लेकिन एक बड़ा दिल भी रखिए। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 11। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली ताकत और कीमत इंसान के चरित्र और उसके कर्मों में होती है, न कि उसके आकार, रुतबे या जन्म में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 12 पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड साइनिंग ऑफ।